प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b का मान हमेशा r से बड़ा अर्थात शेषफल से बड़ा होना चाहिए। इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरणों के रूप में लिखना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। आइए इस चित्र के माध्यम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। चरण मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, चरण मतलब होता है पैर, पाँव। तो देखिए, ये व्यक्ति इस छत से पहली सीढ़ी में अपने चरण अर्थात पैर रखता है। ये पहली सीढ़ी में रखा तो पहला चरण, और यहाँ से दूसरी सीढ़ी में रखा दूसरा चरण, और तीसरी सीढ़ी में रखा तीसरा चरण। इसके बाद आ गया सड़क पर, अर्थात एक भी कोई भी सीढ़ी नहीं है, शून्य सीढ़ियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 135 और 225। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको a मान लेना है, और जो छोटी संख्या होगी उसको b मान लेना है। इसके बाद छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग तब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि ये यहाँ से लास्ट सीढ़ी में आया और यहाँ के बाद फिर एक भी सीढ़ी नहीं बची, अर्थात शून्य हो गई, चरणों की संख्या शून्य हो गई। ठीक इसी प्रकार से 225 में 135 का भाग तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो आइए देखते हैं चरण 1। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको बाद में लिखेंगे। तो 225 बड़ा 135। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या है वो a का मान है, और जो छोटी संख्या है वो b का मान है। तो a के स्थान पर रखेंगे 225 बराबर b के स्थान पर रखेंगे 135, और 135 का भाग करेंगे 225 में। तो आइए यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 135 225। 135 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 225 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा। 135 एक कम 135। इसके बाद 225 में 135 घटाएंगे तो 90 हमको शेषफल बचेगा। देखिए, ये क्यों मतलब होता है भागफल। तो हमारा भागफल क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर क्यों के स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस आर मतलब शेषफल। शेषफल कितना है, 90। तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। शेषफल हमारा अभी शून्य नहीं हुआ। हमने क्या बताया, तब तक भाग करना है जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि आर नॉट इक्वल 0, यानी कि आर का मान अभी शून्य नहीं हुआ है। इसके बाद फिर से हम भाग करेंगे। यहाँ पर इसमें अब 90 का भाग करेंगे तो 135। अब 90 का भाग करेंगे 135 में तो एक बार जाएगा भाग, 2 बार कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 कम 90,
और 135 में 90 घटाएंगे तो बचेगा 45। तो 45 हमारा शेषफल हो गया। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, इसलिए हम अपनी भाग वाली प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो आइए अब ये यहाँ से हमने दूसरा चरण स्टार्ट किया, तो यहाँ लिखेंगे चरण 2। सूत्र यही रहेगा अपना। यहाँ पर a का मान जो है 135 होगा और b का मान 90। तो 135 बराबर 90। फिर भागफल अपना कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस शेषफल कितना आया 45, तो यहाँ पर 45 रखेंगे। अभी भी हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ, इसलिए लिखेंगे चूँकि r नॉट इक्वल 0। फिर से अब हम 90 में 45 का भाग करेंगे। 45 एक कम 45 और 45 दूना 90। इस बार पूरी तरह से कट रहा है, अर्थात शेषफल शून्य हो रहा है। 45 दूना 90, ये पूरा 90 में 90 घटाए 0 हो गया। ये अपना तीसरा चरण है, तो यहाँ लिखेंगे चरण 3। सूत्र अपना वही रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान 90 और b का मान 45। तो a के स्थान पर यहाँ हम 90 रखेंगे बराबर 45, और 45 का जब हमने भाग दिया तो 2 बार भाग गया, इसलिए भागफल के स्थान पर q के स्थान पर 2 रखेंगे, प्लस r हमारा क्या है शेषफल शून्य हो गया, तो यहाँ पर शेष के स्थान पर शून्य रखेंगे। चूँकि r इक्वल 0, अर्थात इस बार r का मान शून्य के बराबर हो गया। अब अपनी भाग की प्रक्रिया को रोक देना है। अब दिक्कत आती है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, HCF का मान कौन सा होगा। तो आइए इस चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। इस चित्र में जैसे देखिए, ये व्यक्ति ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया है। तो पुलिस किसको पकड़ेगी, उस समय पर गाड़ी कौन चला रहा था उसको पुलिस वाले पकड़ेंगे। तो मान लेते हैं इस ड्राइवर का टी-शर्ट नंबर है 45। तो लोग क्या बताएंगे कि कौन व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उस समय तक, 45 नंबर वाला व्यक्ति जिसके टी-शर्ट में 45 लिखा था वो गाड़ी चला रहा था। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट किसने किया, अर्थात यहाँ तक भाग किसने दिया कि शेषफल शून्य हो गया। 45 ने भाग दिया तो शेषफल शून्य हो गया, अर्थात हमारा आंसर जिसका भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए वही हमारा आंसर अर्थात HCF होगा। इसलिए जैसे इसको पुलिस वाले पकड़ेंगे 45 नंबर वाले को, उसी प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, किसने भाग दिया था तो शेषफल शून्य हुआ, 45 ने भाग दिया था। तो अपना 135 और 225 का HCF अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।